चैनल सरस्वती स्क्वाड। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन को ही आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम किया था माइटोसिस और आज हम करेंगे मियोसिस। मियोसिस किस में होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारा मियोसिस होता है, ठीक है। अकरिंग गैमीट्स स्पर्म एंड एग, हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल फीमेल, उसमें एग्स एंड स्पर्म होते हैं, ओके। तो ये सेल डिवीजन उन गैमीट्स में होता है, मियोसिस। इसमें क्या होता है, दो साइकिल में ये डिवाइडेड है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 में क्या होता है, रिड्यूस टू हाफ, जो आपका क्रोमोसोम नंबर है दैट इज 46 वो रिड्यूस हो जाएगा और 23 ही रह जाएंगे मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 आपका सेम है, जैसे हमने वो माइटोटिक किया था उसकी तरह ही है। इसमें क्या होगा, आपके क्रोमोसोम दोबारा से डबल हो जाएंगे मियोसिस 2 में। मियोसिस का मतलब ही क्या है, मियोसिस में ये जो मी आ रहा है इसका मतलब ही होता है रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इससे याद रखना कि मियोसिस में रिड्यूस होते हैं क्रोमोसोम नंबर। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इस पॉइंट को हम आगे जब इसके स्टेप्स करेंगे उसमें समझेंगे। क्या होता है, दो क्रोमेटिड होते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं, एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जब हम दो चीजों की डीएनए को मिक्स करते हैं तो उसे बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एट लास्ट हमें मियोसिस के एंड में क्या देखने को मिलता है, 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म एट द एंड। देखते हैं क्या होता है, हमने देखा था इंटरफेस में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। अगर हम एस फेस इंटरफेस के एस फेस को रिकॉल करें तो इसमें डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था, मतलब इसमें डीएनए डबल हुआ है, डीएनए डबल हुआ है। ये आपका क्या है, सिंगल क्रोमोसोम है। रेप्लिकेशन के बाद ही क्या हो गया, सिंगल क्रोमोसोम में ही क्रोमैटिड बढ़ गए। ये आपके क्या है, क्रोमैटिड, और क्रोमैटिड में ही डीएनए होता है ना। आप ध्यान से देखना, इसमें क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़े हैं, क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ है। क्रोमोसोम डबल हम किसे बोलते हैं, अगर ये ऐसे हो जाए तो हम बोलेंगे कि क्रोमोसोम डबल हो गया। तो इसमें ये क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ है, डीएनए डबल हुआ है। ये जो सिंगल क्रोमोसोम था जिसके पास एक डीएनए था, ये इसके पास अब 2 क्रोमैटिड्स आ गए हैं और डीएनए डबल हो गया है, पर क्रोमोसोम हमारा एक ही है, ठीक है। तो क्या हुआ, इंटरफेस में हमारे पास 46 क्रोमोसोम थे। तो मियोसिस 1 जब स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ये रिड्यूस्ड हो गए, 23 और 23 रह गए, हाफ हाफ हो गए ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉडी में ऐसा कौन सा सेल है जिसमें आपके क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल्स, ठीक है। इसमें आपके डबल नहीं होते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल, मेल में क्या होता है स्पर्म एंड फीमेल में आपका आ जाता है oocyte। ये दोनों मिलते हैं, जब स्पर्म एंड oocyte एक दूसरे से मिलते हैं तब आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ आपके क्रोमोसोम थे ये आपके डबल हो जाएंगे आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। तो ये बन गए दोबारा से 46 एंड ये 46, ठीक है। तो मियोसिस 1 में आपका रिड्यूस्ड हो जाता है
और मियोसिस 2 में जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन है ये दोबारा से डबल हो जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं। आगे हम देखेंगे कि मियोसिस 1 में 4 स्टेप्स कैसे हो रहे हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। इसमें क्या होता है, प्रोफेज 1 में हमने देखा था कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट होता है, सेंट्रोसोम आपके पोल्स में जाना स्टार्ट हो गए हैं और स्पिंडल फॉर्मेशन भी आपकी स्टार्ट हो गई है। तो इसमें एक कंडीशन आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन क्या है, जब प्रोफेज 1 स्टार्ट होता है तो आपके क्रोमोसोम क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं काफी, तो क्या बोलते हैं हम उसे कि साइनेप्सिस हो रही है। साइनेप्सिस अकर इन जाइगोटीन, जाइगोटीन में साइनेप्सिस हो रहा है। उसके बाद जब ये क्लोज आ गए, साइनेप्सिस हो गई, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा। देन उसके बाद ये दोनों क्या करेंगे, क्रोमेटिड जो है आपका ब्रेक होगा और रिकनेक्ट करेगा। इसका ब्रेक होगा इसके साथ जुड़ जाएगा और इसका ब्रेक होगा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो, एक क्रॉस स्ट्रक्चर बन गया। इस क्रॉस स्ट्रक्चर को हम क्योसमेटा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्योसमेटा। यहाँ पे दिया होगा आपका क्योसमेटा फॉर्म इन डिप्लोटीन। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। जाइगोटीन क्या होता है, जब साइनेप्सिस अकर तो उसे हम जाइगोटीन बोल देते हैं, और जब क्यासमेटा फॉर्म होता है मतलब ये क्रॉस ओवर हो जाता है तो डिप्लोटीन बोलते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने अपनी यहाँ पे क्या किया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की है। क्यासमाटा में आपका एग्जैक्टली क्या हुआ है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया है। आपको पता है इसी की वजह से ही मतलब भाई बहनों में इतना वेरिएशन होता है। पेरेंट्स सेम है पर कितने चेंजेस होते हैं, आदतें नहीं मिलती, शक्ल नहीं मिलती, कितना कुछ डिफरेंट होता है। तो ये इसी की वजह से होता है, क्योंकि क्योसमेटा की वजह से इतनी सारी वेरिएशंस आती हैं सिबलिंग्स में। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपके एक्सचेंज हो गया, तो उसके बाद ये दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इन्होंने जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के बाद दूर जाना स्टार्ट हो गया, तो क्या हुआ, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्यासमाटा। ठीक है, तो ये दूर जाना स्टार्ट हो गए आपका, तो इसे हम बोल देते हैं टर्मिनलाइजेशन की एंड हो रहा है क्यासमाटा का। ठीक है, ये जो क्रॉसिंग स्ट्रक्चर बना था ये दूर जा रहे हैं, तो ये क्रॉस स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो ये अब दूर जा रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं डाइकाइनेसिस। तो एक बार हम देख लेते हैं लेप्टोटीन क्या है, क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल। जब हमारा प्रोफेज स्टार्ट होता है हमने देखा था कि वैसे नॉर्मली क्रोमैटिन क्या है, लूजली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बट जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है प्रोफेज में वो लूज लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन आपका कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम में, वो शॉर्ट एंड कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, तो जब वो शॉर्ट और कंडेंस हो जाते हैं हमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी कंडीशन है इसे हम बोलते हैं लेप्टोटीन। उसके बाद जाइगोटीन, ये जो दो क्रोमोसोम पास आए एक दूसरे के क्लोज आए, साइनेप्सिस बोलते हैं क्लोज आने को, तो ये कंडीशन हुई जाइगोटीन। उसके बाद पैकाइटिन क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है या इसे क्योसमाटा बोल दो, पैकेटाइन बोल दो, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जब एक दूसरे के साथ करते हैं तो हम उसे बोल देते हैं पैकाइटिन। उसके बाद आपका क्यासमाटा में क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है पैकाइटिन और इस डिप्लोटीन के बीच में। पैकाइटिन के बीच में अभी ये मतलब क्रॉसिंग ओवर हुई है पर अभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हुई है, क्रॉसिंग ओवर अभी ओवरलैप जस्ट हुए हैं, उस कंडीशन को पैकाइटिन बोल दिया हमने। और डिप्लोटीन में क्या हुआ, क्यासमाटा फॉर्म, मतलब इन्होंने अब अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर ली है। ठीक है, डीएनए एक्सचेंज कर लिया है और उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, डिप्लोटीन, मतलब क्यासमाटा आपका बन गया, ये वाली कंडीशन। उसके बाद डाइकाइनेसिस, क्योसमेटा का
जो आपका क्रॉसिंग स्ट्रक्चर है वो दूर दूर जाना स्टार्ट हो रहा है अब, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं डायकाइनेसिस। ये जो सारे टर्म्स है प्रोफेस 1 के, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोफेस 1 के बाद मेटाफेस 1। मेटाफेस 1 हमें पता है एम फॉर मेटाफेस, एम फॉर मिडल। तो ये सारे क्या ये आपका माइटोटिक स्पिंडल आ रहा है सेंट्रोसोम से, और ये सेंटर में आपके क्या है, क्रोमोसोम। तो मेटाफेस में आपका क्या हो गया कि सारे सेंटर में अलाइन हो गए। एनाफेस अवे जाएंगे अब, ए से एनाफेस, ए से अवे। तो अब ये देखो यहाँ पे मेजर चेंज आ रहा है एनाफेस में। क्या नॉर्मली हमने क्या देखा था, जब हम माइटोसिस कर रहे थे तो इस तरीके से सेंट्रोमेयर डिवाइड हो गया था। माइटोसिस में सेंट्रोमेयर डिवाइड हुआ था ना, पर इस वाले एनाफेस 1 में ऐसा नहीं हुआ। सेंट्रोमेयर आपका डिवाइड नहीं हुआ है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही चला गया है माइटोटिक स्पिंडल के साथ। ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्रोमोसोम नंबर जो है डबल होने की बजाय हाफ हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। ये कंडीशन लिखिए कि एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड, होल क्रोमोसोम मूव टू ऑपोजिट साइड, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो मियोसिस 1 है उसमें रिडक्शन होती है क्रोमोसोम नंबर की। एट द एंड हमारे पास आ जाता है टीलोफेस 1, मतलब टी से टीलोफेस, टी से 2 डॉटर सेल बनने का वक्त हो गया अब। तो बीच में फरो बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है टीलोफेस में वो भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो ये क्रोमोसोम है दोबारा से क्रोमैटिन फाइबर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा टीलोफेस 1 में, ठीक है। अब हम इसके बाद ये एंटर करेगा, टीलोफेस 1 के बाद ये एंटर करेगा मियोसिस 2 में। आगे हम देखेंगे टीलोफेस 1 के बाद क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुई। साइटोकाइनेसिस, ओके, आपका साइटोप्लाज्म भी फाइनली डिवाइड हो गया, 2 डॉटर सेल बन गया। पर इसमें क्या है, हमारा हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल ही है, ठीक है, रिड्यूस हो चुके हैं हमारे पास। अब इसके बाद क्या होगा, एंटर हो गया प्रोफेस 2 में। प्रोफेस 2 में ये जो अब आगे का प्रोसेस है सेम है, माइटोटिक की तरह ही सारा कुछ सेम ही है अब, क्योंकि अब इसने डबल होना है। प्रोफेस 2 में अगेन क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा आपका, फिर और कंडेंस हो जाएगा क्रोमोसोम। ये प्रोफेस 2 में होगा। मेटाफेस 2 में क्या हुआ हमारा कि वो मिडल में, मेटाफेस में मिडल में वो अलाइन हो गया विद द हेल्प ऑफ ए माइटोटिक स्पिंडल। एंड देन एनाफेस आया। एनाफेस 2 में हमेशा याद रखना है, एनाफेस 1 में क्या हुआ था कि ये जो सेंट्रोमेयर था वो डिवाइड नहीं हुआ था, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही माइटोटिक स्पिंडल के साथ चला गया था। पर अब एनाफेस 2 में क्या होगा, ये अगेन जैसे माइटोटिक में हुआ था, ये जो है सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाएगा, हाफ इधर चला गया, हाफ इधर चला गया एनाफेस 2 में। उसके बाद टीलोफेस 1 है, फॉरो देखने को हमें मिलेगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है दोबारा से डेवलप हो जाएगा। एंड आफ्टर टीलोफेस के बाद क्या होगा, हमारे पास फाइनली 2 डॉटर सेल हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, एक का ही अभी मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये एक ने 2 ये बना दिए और दूसरा और 2 बना देगा। 2 + 2 आपके फाइनली कितने हो गए, 4। तो आपके 4 हैप्लॉइड सेल बन के रेडी है। हैप्लॉइड सेल चारों के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, मतलब कि 23 एंड 23। इस तरीके से आपके 4 हैप्लॉइड सेल रेडी हो जाएंगे। आपको जो चीजें याद रखनी है, प्रोफेस 1 में
प्रोफेस 1 के ये अलग अलग स्टेजेस हैं, इन्हें ऐसे ही सीरीज वाइज याद रखना है। लिप्टोटिन जिसमें क्रोमोसोम ग्रेजुअली अपीयर होगा, जाइगोटिन जिसमें दो जो क्रोमोसोम सिस्टर्स हैं वो क्लोज आएंगे एक दूसरे के, जाइगोटिन के बाद पैकाइटिन होगा, वो क्रॉसिंग ओवर करेंगे, ओवरलैप हो जाएंगे पैकाइटिन में। उसके बाद डिप्लोटिन जिसमें डीएनए इंफॉर्मेशन दोनों एक्सचेंज करेंगे, एंड डायकाइनेसिस कियास्मेटा का जो है टर्मिनेशन हो जाएगा, जो डीएनए एक्सचेंज हो जाने के बाद वो दोनों दूर चले जाएंगे। ठीक है, ये स्टेप वाइज आपको प्रोफेस 1 में स्टेजेस ऑफ प्रोफेस 1 याद रखनी है। और उसके बाद एनाफेज की ये चीज कि सेंट्रोमियर आपका इसमें स्प्लिट नहीं होगा माइटोसिस की तरह, यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही चला जाएगा माइटोटिक स्पिंडल के साथ। इसके साथ आपका जो म्यूसिस का प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन में जैसे सेल डिवीजन होती है वो आपका फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही यहाँ पर हूँ। Thank you so much.